नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज रफ्तार में हमारी सवारी है किया की प्रीमियम हैचबैक रियो। अब किया मोटर्स के बारे में आप में से बहुत से दर्शक जानते होंगे। ऑटो एक्सपो 2018 में उन्होंने पहली बार भारत में अपनी गाड़ियों को प्रदर्शित किया था। लेकिन आज हमारा मकसद इस रियो का रिव्यू करना नहीं है, क्योंकि अभी ये गाड़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है। लेकिन जब भारत में इसका लॉन्च होगा तो इसमें काफ़ी बदलाव किए जाएंगे। पर हमारा इरादा है आपको इसकी ड्राइव, परफॉर्मेंस और फीचर्स के बारे में किया किस तरह की फिलॉसफी रखती है वो सब चीज़ें आपसे साझा करने का, और इन सब चीज़ों को लेकर हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको बताने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं मोन्टाज से। बने रहिए रफ्तार के साथ। तो शुरुआत इसकी फ्रंट लुक से ही करते हैं इस नई किया रियो के। यहाँ पर आपको इसका ये ग्रिल देखने को मिलेगा। काफ़ी सिंपलिस्टिक और काफ़ी देखने में अच्छा ये लग रहा है। यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, बीच में पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है इस ग्रिल में। और किया का मानना है कि ये टाइगर नोज़ ग्रिल किया इसे कहती है, उस तरह का लुक इसको फ्रंट ग्रिल को दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको इसके हेडलैम्प्स मिलेंगे इसकी ग्रिल से ही आगे जुड़ते हुए, और इसमें DRL प्लस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। और यहाँ पर भी आपको ये पियानो ब्लैक टच इसके बम्पर में मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको इसके डोर्स में ये क्रोम का टच दिया गया है। और फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये गाड़ी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनी हुई है, तो ये इसमें 17 इंच के लो प्रोफाइल टायर्स इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन जब भारत में ये आएगी तो इसके टायर्स और सस्पेंशन में बदलाव किए जाएंगे। यहाँ पर आपको इसका सनरूफ देखने को मिल रहा है ऊपर। फिर पीछे आएंगे तो पीछे आपको इस किया रियो का डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक और काफ़ी अच्छा लगेगा। खास तौर से इसका रंग, जो इस किया रियो का अभी रंग है, वो रंग भी वाकई में काफ़ी खूबसूरत देखने में लगता है। फिर यहाँ बात करते हैं इसके बूट की। यहाँ पर आप इसका बूट दे सकते हैं। इसके नीचे भी यहाँ पर जगह है सामान रखने की, लेकिन इसमें स्पेयर टायर नहीं है, तो यहाँ पर टूल्स वगैरह दिए गए हैं इसके बूट में। इसका बम्पर भी आपको ड्यूअल टोन रेड और ब्लैक टच में दिया गया है। यहाँ सेंसर्स हैं, यहाँ रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, और यहाँ पर एक किया की बैजिंग आपको, ये भी आपको पियानो ब्लैक और क्रोम के फील में ये बैजिंग किया की दी गई है। तो ये तो बात हुई इस किया रियो के लुक्स की, ये बाहर से गाड़ी में दिखने कैसी है। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं अंदर क्या फीचर्स, क्या इस किया रियो में दिया गया है। तो अब इस किया रियो में अंदर क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन, टच स्क्रीन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ फंक्शनैलिटी नहीं है। हालांकि जो इसका ग्लोबल मॉडल है अभी जो ग्लोबल बाज़ार में बिक रहा है, उसमें 7 इंच का टच स्क्रीन, कलर टच स्क्रीन दिया गया है। और मुझे लगता है कि जब ये गाड़ी भारत में आएगी तो वो टच स्क्रीन एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, तो वो भारत में भी उपलब्ध कराया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इसका ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। यहाँ पर आपको इसका ये, यहाँ पर डैशबोर्ड का ये सॉफ्ट टच आपको देखने को मिलेगा। ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन आपको ये प्लास्टिक चीप नहीं रहेगा, इसकी क्वालिटी वाकई में अच्छी है। फिर यहाँ पर इसका ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है, और यहाँ पर कुछ कप होल्डर्स, ग्लास होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर इसका ये आर्मरेस्ट है, यहाँ पर भी कुछ सामान रखने की जगह है। फिर यहाँ पर ये इसका स्टीयरिंग दिया गया है, इसमें काफ़ी बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। फ़ोन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मोड का ऑप्शन भी दिया गया है। अलग अलग क्रूज़ मोड पे आप स्विच कर सकते हैं इसमें, तभी इसको मैंने शुरुआत में प्रीमियम हैचबैक कहा। काफ़ी ज़्यादा फीचर से लोडेड है ये गाड़ी। फिर यहाँ पर आपको ये लेन असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें आपको इस किया रियो में मिलेंगी।
यहाँ पर आपको इसका स्क्रीन ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन यहाँ पर इसका बटन दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको इसको AC वेंट्स के चारों तरफ आपको पियानो ब्लैक टच यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इसके यहाँ नॉब्स में भी यहाँ पे क्रोम का टच दिया गया है। काफ़ी सटल तरीके से क्रोम का और पियानो ब्लैक जो टच दिया गया है इसमें काफ़ी अच्छे से उसका इस्तेमाल किया गया है। और बटन्स की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी, काफ़ी प्रीमियम इस रियो में लगेगी। और फिर ऊपर आपको ये सनरूफ दिया गया है, यहाँ से खुल जाता है, ये सनरूफ दिया गया है। और अगर किया भारत में जब ये गाड़ी लॉन्च होगी सनरूफ उस गाड़ी में देगा तो ये गाड़ी पहली गाड़ी बन जाएगी, पहली हैचबैक बन जाएगी जिसमें सनरूफ मिलेगा। और यहाँ पर फिर आपको ये मिरर दिया गया है और यहाँ पर आपको इसके लिए एक लाइट भी दी गई है जो कि एक अच्छी चीज़ है। और फिर सीट पे जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी कंफर्टेबल इसकी फ्रंट जो ड्राइविंग सीट है मेरे को लग रही है। अब चलते हैं पीछे की कतार में और देखते हैं पीछे क्या हिसाब किताब है। पीछे की सीट पर हम आ गए हैं और यहाँ पर आगे की सीट जैसा कि मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी थी। अब मेरे हिसाब से मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है तो मेरे हिसाब से यहाँ आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। थाई सपोर्ट भी सही है, एकदम सटीक नहीं है बट सही है। और पीछे भी आपको वैसे ही लेदर रैप्ड सीट्स दी हुई हैं। और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पर ये पीछे USB चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। पीछे भी आपको मामला काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट, पीछे भी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, आगे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं इस रियो में। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको इसका जो टनल है यहाँ पे आपको ये ज़्यादा उभरा हुआ ऊपर की तरफ नहीं है। तो मुझे लगता है बीच में भी अगर कोई बच्चा या कोई एडल्ट भी बैठना चाहे तो मुझे लगता है बैठ सकता है, ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। और यहाँ पर भी आपको ये लाइट दी गई है पीछे बैठी सवारियों के लिए भी। तो ये तो बात हुई इस किया रियो के बाहर से ये गाड़ी दिखने में कैसी है और अंदर से इस गाड़ी में क्या फीचर्स और कैसी ये दिखने में है। अब चलते हैं इसकी ड्राइव पर और देखते हैं ये गाड़ी चलाने में और परफॉर्मेंस में कैसी है। तो बात करते हैं अब इस किया रियो के परफॉर्मेंस की। और जैसा कि हमने शुरुआत में आपको कहा कि ये कोई रिव्यू नहीं है, ये बस हमारा एक ऑब्जर्वेशन है इस गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर और वही हम आपसे साझा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इंजन की ही बात करते हैं। शुरुआत में आपको ताकत की कमी महसूस होगी लेकिन जब ये गाड़ी एक बार रफ्तार पकड़ती है तो ये बहुत सड़क से सट के चलती है और आपको वाकई में इसकी राइड बेहद अच्छी लगेगी। फिर बात करें इसके गियर शिफ्ट की तो इसका जो गियर स्लॉटिंग है वो वाकई में मैंने जितनी भी हैचबैक अभी तक चलाई है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, उनमें से अभी तक इस किया रियो का जो गियर है वो वाकई में बहुत ही स्मूथ और बहुत ही प्रिसाइज है। और मुझे लगता है कि जैसा कि इसके सस्पेंशन को भी भारत की सड़कों के हिसाब से ट्वीक करा जाएगा तो वहाँ पर मुझे लगता है सस्पेंशन थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको भारत की सड़कों में खड्डे थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं तो उस हिसाब से गड्ढों को वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। हैंडलिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसका Hyundai Elite i20 के मुकाबले मुझे लगता है थोड़ा स्टिफ है, लेकिन वो एक मुझे लगता है अच्छी बात है। हैवी इसका स्टीयरिंग आपको लगेगा। तो अंत में हमारा मानना है कि जैसा कि इस किया रियो का लॉन्च जब भारत में होगा और इसका मुकाबला Hyundai की Elite i20, मारुति की बलेनो और फोर्ड फीगो जैसी गाड़ियों से होने वाला है, तो हमें लगता है जिस तरह का परफॉर्मेंस और जिस तरह के फीचर्स अभी इस किया रियो में हैं उसका 70% भी भारतीय ग्राहकों को दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी को भारतीय बाजार में
काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है।